फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम के साथ। अगर आपका नो कांटेक्ट है तो वो क्या सोच रहे हैं कांटेक्ट के बारे में, क्या फील करें, कब कांटेक्ट करेंगे आपको, ये देखने की कोशिश ज़रूर करेंगे गाइस। प्लस हम कुछ पर्सनल मैसेजेस भी लेंगे आपकी डिवाइन मैस्कुलिन से। लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउनलोड देना ज़रूरी था गाइस। मैं चाहती हूँ कि आप ये डाउनलोड सिर्फ अपने इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करें और गलत काम ना करे। इस इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ करने की कोशिश भी मत करना गाइस। वैसे तो आप कर भी नहीं पाओगे, लेकिन अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इस चीज़ को कभी यूज़ मत करना। सिर्फ ये जानने के लिए कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता है कि मैं यहाँ पे शांति से मैं यहाँ पे अकेली बैठी हूँ और डीएम कार्मिक के साथ मस्त मज़े कर रहे होंगे और उनका बहुत अच्छा चल रहा होगा, तो मैं आपको बता दूँ कि कार्मिक भी डीएम को तब भी भाव देती है जब डीएफ कार्मिक डीएम को भाव देती है ऑब्वियसली। तो डीएफ और कार्मिक जो है एक दूसरे को मिरर करते हैं। तो अगर डीएम के को अगर डीएफ प्यार दे रही है तो ही कार्मिक प्यार देगी। आई होप आप लोग ये बात समझ पाओगे। आपको रजिस्टर नहीं होगा इतनी जल्दी, बट जब आप नहीं होते हो तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि कुछ दिनों बाद आपके डीएम आपके पास वापस आके आपसे बात कर रहे हैं। उसका मेन कारण यही है कि अगर डीएफ नहीं है तो कार्मिक भी, मतलब होकर भी नहीं है, कार्मिक होकर भी कुछ नहीं करने वाली है उनके लिए। जब डीएफ इम्पोर्टेंस देने चालू हो जाती है तो थोड़े दिनों बाद कार्मिक भी इम्पोर्टेंस देना चालू कर देती है। इसके लिए डीएम डीएफ को छोड़ के कार्मिक के पास जाना चाहते हैं वापस, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था ये तो भाव नहीं दे रही है तो मैं डीएफ के पास चला जाता हूँ। और जैसे ही डीएफ उनको इतना इम्पोर्टेंस दे देती है तो कार्मिक दे फील लव्ड, और फिर कार्मिक वो उस चीज़ के उनके पीछे पीछे पड़ जाती है, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा लव और हाई वाइब्रेशंस फील हो रहा होता है डीएम को। इसलिए हमको लगता है कि डीएम हमारी एनर्जी ले जा रहे हैं। इसीलिए ऐसा होता है कि जब हम मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं हमारे डीएम हमारे पीछे आ जाते हैं। तो यही सब कारण है उसके। तो इस इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ मत करना, और कभी भी गाइस एंगर और ईगो में उनको ये मत कह देना कि मैं हूँ तो कार्मिक है। वो समझेंगे नहीं और ना ही वो इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग को पता है डीएम कोई भी बात को एक्सेप्ट करने में इंटरेस्टेड होते ही नहीं है। तो गाइज लेट्स सी, ये रियलिटी अपने लिए समझ लो कि अगर आप नहीं होगे तो उधर भी कोई मज़ा नहीं चल रहा है उनकी लाइफ में, ठीक है। आपकी एनर्जी से उनकी ज़िंदगी में मज़ा चल रहा है। तो लेट्स सी कि डीएम क्या नो कांटेक्ट के बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आप उनको मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो या नो कांटेक्ट का सिचुएशन हटाने की कोशिश कर रहे हो, तो उनको टावर मोमेंट्स दे रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब वो ख़त्म कर दे आपके मतलब वो उन्होंने सही किया आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म करके। ये उन लोगों के लिए है जो जिनका अभी अभी आपका सेपरेशन हुआ है और आप उनसे बार बार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार इस कनेक्शन को रीइस्टेब्लिश करने की, पूछने की कोशिश करें कि क्या हुआ, क्यों नहीं बात कर रहे हो, क्या हुआ, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, क्या, मतलब आपको रीज़न चाहिए बस क्लोजर का। लेकिन डीएम जो है आपको कोई रीज़न नहीं दे रहे, आपको गोस्ट ब्लॉक कर चुके, बिना बताए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक दे रहा है, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो डीएम यही सोच रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो कि मतलब इसका ऑफ़र मुझे तो नहीं चाहिए, मतलब ठीक है, इसको अपनी नई शुरुआत कर लेनी चाहिए अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। ये अपने फूलिशनेस के वजह से अकेली बैठी हुई है, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसे अपने ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग, इसने अपने आप को अपने जिस पोजीशन में है ये उसने खुद को लॉक करके रखा हुआ है। इसको यहाँ से बाहर कोई नहीं निकाल सकता, इसको खुद की मेहनत करनी होगी। तो ऐसी सब बातें डीएम सोच रहा है डीएफ के बारे में कि अच्छा हुआ मैं फ्री हो गया हूँ। एंड बहुत ज़्यादा परेशान है वो एनर्जी वैम्पायर्स से, इसलिए वो आपको बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वो भी आपको अच्छा लगे बुरा लगेगा ही सुन के, लेकिन वो भी आपको एक एनर्जी वैम्पायर की तरह ही सोचते हैं। सो इट इज़ हर्टफुल, आई नो, बट उनको चाहिए फ्रीडम, उनको चाहिए छुट्टी, और उनको ऐसे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा काम है उन पर और कुछ इतना वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो वो वॉक अवे करने की कोशिश करें, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप ओवर बर्डनिंग हो, आपको बहुत ज़्यादा कमिटमेंट चाहिए,
ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग फेजेस की रीडिंग मुझे लग रही है। वैसे वो ये भी जानते कि वो आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, और जब आप उनको जब आपको पता चल जाता है, आप समझ गए हो कि वो दूर जा रहे हैं, इसलिए आप और ज़्यादा उनके पीछे पड़े हो। ये मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें हैं, इस वजह से वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनको सब चीज़ों, हाँ, ये डीएम का एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग भी है कि उनको लगता है कि उनको सब कुछ पता है, बट उनको जो भी पता होता है वो एक ब्लाइंडेड विजन होता है ईगो का। जो भी वो देख रहे होते हैं फ्रॉम द आइज़ ऑफ ईगो, उनको रियलिटी से उनका कोई टच नहीं होता। सिर्फ अपनी ही जो दिखाई दे रहा है या दिखाया जा रहा है वही रियलिटी होती है उनके लिए। तो वही एक प्रॉब्लम है। उनको ऐसा लग रहा है कि डीएफ बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है, इसको मेरी पूरी बातें पता चल जाती है, समझ रही है, तो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं उस बात को लेकर के, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में जाते हैं वो इस चीज़ को लेकर के। तो देखते हैं गाइस कि कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे। अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हो तो डीएम बहुत ही ज़्यादा बर्डनड लग रहे हैं, या थर्ड पार्टी किसी कार्मिक के वजह से उन्होंने उनका इन्फ्लुएंस लेकर, जैसे मैंने कहा इन्फ्लुएंस होते हैं ये पर्सन, आपको दुश्मन समझ रहे कि आप सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं, आप उनको अटैक कर रहे हो। तो आपको जस्टिस जो है अब नेक्स्ट ईयर नवंबर में ही मिल पाएगा। बहुतों को यहाँ पे 3 इयर्स इस कनेक्शन में हो चुके हैं, तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और अगेन 3 का कार्ड आया, थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है ये पर्सन। मैं कहूँगी आपको कि अगर आप चाहते हो तो आपको अपना इनर वर्क कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी मोड में है और ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुज़र रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मेंटल ट्रबल्स उनको फेस करनी पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी उनको फेस करनी पड़ रही है। तो उनको आप भी ओवर लग रहा है कि पहले तो इतना सब कुछ ख़राब चल रहा है मेरी लाइफ में, और ऊपर से ये अलग से दिमाग खा रही है। तो ये वाला सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में। उनको पता है गाइस डेस्टिनी में है, कभी ना कभी तो होगा, जब होगा तब देख लेंगे, अभी फ़िलहाल आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है गाइस, फ़िलहाल उनको यही चीज़ में इंटरेस्ट है कि उनका करियर और उनकी ये, हाँ, और एक और बात आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट डाउनलोड बताना चाह रही थी मैं। देखिए गाइस, डीएम जो है, डीएफ क्या सोचेगी, डीएफ को क्या चाहिए होगा, डीएफ क्या एक्सपेक्ट करती है अपने लाइफ से, या उनसे वो पहले से ही अपना दिमाग बुद्धि चला करके ना, कि अरे ये तो कमिटमेंट मांगेगी, अरे इसको ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ये मेरे साथ थोड़ी ना सिर्फ फ्रेंड बन के रहना चाहेगी, ये बहुत ज़्यादा लॉयल है, बाद में मेरे साथ फ्यूचर, पता नहीं क्या 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 बकवास सोच करके खुद ही अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करके बैठ जाते हैं। ये पर्सन जो है इनको लगता है ये बाद में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, सिर्फ फ्यूचर ओरिएंटेड पर्सन है। आई कैन एक्सपेक्ट दैट। करंट सिचुएशन के बारे में ये सोच ही नहीं सकते, पीसफुली ये बैठ ही नहीं सकते ये इंसान। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में चल रहे हैं, इनको लग रहा है ये अंधेरे में तीर मार रहे हैं ऊपर से। तो इसी वजह से वो अपने लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा करना चाहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कुछ बड़ा शॉकिंग चीज़ करना चाहते हैं। मेरा गला, एक मिनट गाइस, जैसे लाइक बाहर की वीज़ा के लिए अप्लाई करके बाहर चले गए, कुछ ना कुछ बड़ा कांड करना चाहते हैं पर्सन, और उसकी तैयारी कर रहे हैं बिना बताए, इसलिए भी ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक और चीज़ ये भी है कि डीएफ बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट है, तो मेरे साथ क्यों रहेगी, वो अपने फैमिली में खुश है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स इन चीज़ों को लेकर। तो इसी वजह से मुझे दिखाई दे रहा है कि डीएम आपके साथ नो कांटेक्ट में है, बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना, सुन के क्लियर करना चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि अगर मैंने ये सुन लिया और मेरे दिमाग में क्लियर हो गया, फिर मुझे वही चीज़ चाहिए होगी, तो इससे अच्छा है मेरे दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग्स की परत जमी रहे, तो मुझे
मतलब कष्ट ही नहीं ले उठाना होगा। अरे सबकॉन्शियस थिंकिंग की अगर वो सब पहले से ही ये दीवार अपने दिमाग में खड़े करके रख देते हैं कि ये नहीं, इसको ये चीज़ नहीं चाहिए होगी, इसको वो चाहिए होगा, शॉर्ट टर्म सोच नहीं सकते, ये सब जो है उनके लिए वो खुद ही ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं ताकि उनको वो ना उस चीज़ के लिए ना ट्राई करे जो वो एग्जैक्टली चाहते हैं। तो यही गाइस था आज की रीडिंग। फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।